बच्चों इंडो इस्लामिक के पीरियड है आपका ये, और इससे पहले जो पीरियड हुआ था उसमें हमने आपको मेडिवल पीरियड पे जो 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 हमारे यहाँ डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूलिंग की है और वो सब हमने आपको लिखवाई थी, और मुग़ल पीरियड भी लिखवाया था, और उसके बाद फिर मोनूमेंट्स, फेमस मोनूमेंट्स लिखवाए थे, टॉम्ब्स लिखवाए थे, और फेमस बिल्डिंग्स जो मिडिवल पीरियड में बनवाई गई थी वो सब लिखवाई थी। उसमें कुछ चीज़ें और हैं, और वो ये है कि मिडिवल पीरियड में जो वार्स हुई हैं, जो बैटल्स हुई हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। फेमस को, सबको नहीं, फेमस फेमस लिख लीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाया था। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जो बैटल हुई उसको कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ तराइन। तराइन 1191 AD। और ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया, उनकी हार हुई मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट सेकंड वार या सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये भी नहीं के बीच में 1992 में, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई। उसके बाद थर्ड है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, और ये 1194 में AD में, और मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उनके बीच में, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। नेक्स्ट आप लिखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत, अब मालूम है इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर की जो 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इंडिया पर कब्जा किया, नॉर्थ इंडिया पर, और यहाँ से सल्तनत पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया। सुल्तान जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और इब्राहिम लोदी तक वो ख़त्म हो गए। फिर यहाँ से ये मुग़ल लोग आ गए। 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट है खनवा का युद्ध, बैटल ऑफ खनवा, और ये 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई।
नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा। ये शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। 1539। फिर नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ कन्नौज। और ये 1540 में शेर शाह वर्सेस हुमायूं, जिसमें हुमायूं को यहाँ से निकाल बाहर किया, हुमायूं चले गए और शेर शाह सूरी ने यहाँ कब्ज़ा किया और यहाँ से सूर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जिसमें हमने आपको लिखवाया शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी की लोग लिखवाए। 15 साल तक इनका ये हुकूमत चली है, सरकार चली है इनका। और 15 साल के बाद फिर हुमायूं ईरान की हेल्प से, ईरान के सपोर्ट से वहाँ से फ़ौज लेकर हिंदुस्तान आए और फिर आदिल शाह सूरी से उनकी जंग हुई है और उसको फिर मुग़ल पीरियड फिर स्टार्ट हुआ था। तो ये शेर शाह कन्नौज की बात। फिर जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये हुई है 1556 AD में। और हुमायूं वर्सेस आदिल शाह सूरी, जिसमें आदिल शाह सूरी की हार हुई और हुमायूं ने अपना खोया हुआ राज फिर वापस ले लिया। हुमायूं की तरफ से बैरम खां सिपह सालार थे, बैरम खां जो ईरान से आए थे, और आदिल शाह सूरी की तरफ से थे हेमू विक्रमादित्य, इनके कमांडर थे फौज के, हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट आप लिखिए हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और ये 1576 अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति या फौज के कमांडर थे हाकिम खां की जीत हुई थी और अकबर की हार हुई थी इसमें। नेक्स्ट आप लिखेंगे बैटल ऑफ पलासी। लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेज आ गए थे, तो ये सबसे पहली अंग्रेज़ों से सबसे पहली लड़ाई थी। बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल, उनसे पलासी एक जगह है, वहाँ ये लड़ाई हुई, बैटल हुई, वार हुई, जंग हुई और नवाब सिराजुद्दौला की उसमें हार हुई
और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहाँ से अगर और स्टेट मुग़ल थे और भी लोग थे, ये स्टेट अगर साथ देते नवाब सिराजुद्दौला का तो अंग्रेज़ कब्ज़ा नहीं कर पाते, लेकिन सब अपनी अपनी स्टेट बचाने के लिए थे। कोई एक कंबाइन कोई सेंटर ऐसा नहीं था, सेंटर गवर्नमेंट नहीं थी कि सब उसके अंडर में, सब अपने अपने इंडिविजुअल थे, सबकी अपनी अपनी स्टेट थी, इसलिए सब अपनी अपनी स्टेट बचा रहे थे। इसलिए अंग्रेज़ों की हिम्मत पड़ गई और वो एक एक स्टेट को अपने कब्जे में करते चले गए। तो ये बैटल ऑफ पलासी जो है 1757 एडी में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल की हार हुई। लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की जीत हुई इसमें। फिर जो है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, और ये 1764 में हुई है, और जिसमें ब्रिटिशर्स थे और शाह आलम, ये मुगल थे, शाह आलम और नवाब शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला इनके बीच थी। लेकिन बहरहाल अंग्रेज तो कब्जा करते चले गए, इन सब की हार होती चली गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, सेकंड जो लिखवाई है वो हुमायूं और आदिल शाह सूरी के साथ, और तीसरी जो है थर्ड जो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठास। हुआ ये कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बहुत कमज़ोर होते चले गए और उनका जो एरिया था वो सिमटता चला गया। ये कहा जाता है कि हुकूमत शाह आलम अज़ ए दिल्ली ता पालम, यानी शाह आलम की हुकूमत जो थी वो दिल्ली से लेकर पालम, एक गांव था जहां हवाई अड्डा है, उसकी वो उतनी रह गई थी। तो अंग्रेज सिमटते चले आए और फिर यहाँ मराठास जो हैं वो अटैक किया करते थे मुग़लों पर, तो मुग़ल बहुत कमज़ोर होते चले गए। तो फिर एक इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं शाह वलीउल्लाह दहलवी, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इनके पास मैसेज भेजा और ये कहा कि मुग़लों को आके बचा लो। तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर अटैक किया और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है, और इसमें मराठाओं की हार हुई और मुग़ल फिर सरवाइव कर गए। तो अहमद शाह, ये है 1761 AD, और अहमद शाह अब्दाली मराठास, जिसमें मराठास की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसी तरह से आप लिख लें, ये हैदर अली और ये जो टीपू सुल्तान जो हैं और जो अंग्रेज़ों से जो जंगी हुई हैं,
ये 4 हुई हैं, जिसमें है फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल, सेकंड है एंग्लो मैसूर बैटल, थर्ड है एंग्लो मैसूर बैटल, और फोर्थ भी एंग्लो मैसूर बैटल। आप अगर चाहे तो उसको लिख लें। फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबका अलग अलग पीरियड है, और ये 1767, 1789 एंड 1792 और 1799, और ये जो है इसमें लो वर्सेस टीपू सुल्तान, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। 1799 में 1799 में अंग्रेज़ों ने साउथ पर या मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया, और इस तरह से वो स्टेट भी, ये आखिरी मुगलों को छोड़कर ये आखिरी स्टेट थी, और इसको ऑक्यूपाई कैप्चर करने के बाद, कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान हो गया था कि अब दूसरी स्टेट, क्योंकि सबसे बहादुर, बहुत ताकतवर ये सुल्तान थे, तो बड़ी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अंग्रेज़ों की, लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये किया कि अगर इनको कब्ज़ा कर लिया तो फिर इंडिया पे पूरे उस पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। तो 1799 में जब मैसूर के सुल्तान शेर मैसूर टीपू सुल्तान को मार दिया, तो उसके बाद उनका लिए आसान हो गया दूसरे और स्टेट पर कब्ज़ा करना। ये आपको कुछ बैटल्स मैंने लिखवा दी है, आप इसको नोट कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको मिडिवल पीरियड की कुछ फेमस बुक्स, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स के नाम और लिखवा देते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फेमस हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ मिडिवल पीरियड या मुस्लिम पीरियड। हमने आपको बताया था कि महमूद गजनवी के साथ एक स्कॉलर आए थे, उनका नाम था अल बरूनी, जो यहाँ रहे हैं, और यहाँ रहने के बाद उन्होंने उस वक्त की इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी, जिस किताब का नाम है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद रिटन बाय अल बरूनी, अल बरूनी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड आप लिखेंगे फुतूहाते फिरोज शाही, और ये ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की, जो फिरोज शाह ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखी जाती है, अपनी लाइफ हिस्ट्री जो खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, खुद नविश्त कहते हैं और आत्मकथा कहते हैं। तो फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक,
तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ मीन्स हिस्ट्री। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के रेन में उनके एक कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है और ये उस पीरियड की हिस्ट्री है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में लिखी, तो उससे पहले भी लिखी, अरे उसके बाद तो नहीं लिख सकते, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के पीरियड में ये हिस्ट्री लिखी गई है और जिसको लिखा है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। ज़ियाउद्दीन बर्नी। और फतावाए जहांदारी, फतावाए जहांदारी, ये भी ज़ियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट बुक है किताबुर रहला, किताबुर रहला। और हमने आपको बताया था कि ये एनवॉय था जो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में मोरक्को साउथ अफ्रीका से आया था, इसका नाम था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने भी हिस्ट्री पे किताब लिखी है यहाँ पर, जो उसने घूम घूम के पूरे एरिया में अपने जो तजुर्बे किए हैं, एक्सपीरियंस किया था, उस पर उस ज़माने की हिस्ट्री लिखी है, जिसका नाम है रहला या किताबुर रहला। किताबुर रहला रिटन बाई इब्ने बतूता। नेक्स्ट किताब है तुज़के बाबरी। ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है जो टर्किश लैंग्वेज में है। ऑटोबायोग्राफी यानी बाबर ने खुद अपनी बारे में खुद लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में। तो ये तुज़के बाबरी नाम इसका, और ये टर्किश लैंग्वेज में है। ये टर्किश लैंग्वेज में है, ऑटोबायोग्राफी है और ये बाबर ने लिखी है, ज़हीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट बुक है तुज़के बाबरी के बाद हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक है और ये हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं नामा रिटन बाई गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ हुमायूं इन पर्शियन, फारसी में है ये, और ये हुमायूं के पीरियड पे लिखी गई है, तो जाहिर है कि उसी वक्त की ये हिस्ट्री है। नेक्स्ट जो है वो है आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा। देखिए अकबर जो बादशाह थे उनके दरबार में हमने बताया था 9 जो है वो रत्न थे, 9 रत्न कहलाते थे, 9 वजीर थे, मिनिस्टर थे और बहुत काबिल थे वो। तो उसमें एक थे अबुल फजल, हिस्टोरियन थे। अबुल फजल ने ये 2 किताबें लिखी हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। ये अकबर के पीरियड की हिस्ट्री है जो पर्शियन लैंग्वेज में है। तो अबुल फजल ने लिखी है पर्शियन में।
मुंतखिबुत तवारीख, मुंतखिब उत तवारीख, ये भी अकबर के पीरियड में लिखी गई किताब मुंतखिबुत तवारीख, और इसको लिखा है सैयद अब्दुल कादिर ने। सैयद अब्दुल कादिर ये भी हिस्टोरियन थे और अकबर के पीरियड में थे। नेक्स्ट किताब आप लिखिए तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, और ये मुल्ला निज़ामुद्दीन बख्शी की लिखी हुई किताब है और ये भी अकबर के ही ज़माने में लिखी गई है। मुल्ला निज़ामुद्दीन बख्शी। नेक्स्ट किताब है तुज़के जहांगीरी, तुज़के जहांगीरी, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी है और ये जहांगीर की है और इसको लिखा है जहांगीर ने। ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन लैंग्वेज। नेक्स्ट किताब आप लिखिए पादशाह नामा, और ये शाहजहां के पीरियड में ये हिस्ट्री किताब ही लिखी गई और इसको लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है शाहजहां नामा, शाहजहां नामा, और इसको लिखा है इनायत खान ने। ये भी शाहजहां के रेन में है, शाहजहां के पीरियड में लिखी गई है। इनायत खान। नेक्स्ट आप लिख लें फतावाए आलमगीरी, फतावाए आलमगीरी, और ये औरंगजेब के ऑर्डर पर उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने ये किताब लिखी है और ये औरंगजेब पर है किताब। नेक्स्ट सकीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, और एक किताब और है मजमूउल बहरैन, मजमूउल बहरैन। ये दोनों किताबें सूफीज़्म पर किताबें हैं और ये दारा शिको जो औरंगजेब के भाई थे उन्होंने लिखी थी, दारा शिको। ये पर्शियन लैंग्वेज में सकीनतुल औलिया, मजमूउल बहरैन, ये किताबें आप नोट कर लिए। और इस वक्त हमने आपको फेमस बैटल्स लिखवा दी और फेमस हिस्टोरिकल बुक्स जो मुगल पीरियड से रिलेटेड है वो उसमें लिखवा दी है। फतावाए आलमगीरी औरंगजेब पर किताब है ये।
सकीनतुल औलिया और मजमूल बहरैन, ये सूफीज़म पर है किताब। और ये दाराशिको जो के भाई थे औरंगज़ेब के, उन्होंने लिखी। देखिए 12वीं सेंचुरी में, 12वीं सदी में, 12वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में दो मूवमेंट चले थे। वो मूवमेंट ऐसा नहीं था कोई झंडा उठा के घूम रहे हो, बल्कि एक चिंतन, एक फिक्र, एक थिंकिंग, एक थॉट ये चल निकला था। वो ये था कि लोगों को रिलीजन की तरफ, अच्छे कामों की तरफ बुलाया जाए। तो इन कामों के लिए सूफी, माइस्टिक्स, स्पिरिचुअल गाइड, इन्होंने बड़ा काम किया और लोगों को अपने पास बुलाना, उनको अच्छी अच्छी बातें बताना और उनको रिलीजन की तरफ बुला लेना। मुस्लिम भी थे और हिंदुस्तान के जो हिंदूज थे ये भी थे उसमें। वो भक्तिज्म के लीडर कहलाते हैं, भक्ति काल या भक्ति मूवमेंट कहलाता है वो, और ये सूफी मूवमेंट कहलाता है। मुस्लिम्स जो थे इन्होंने कुरान, हदीस और जो कल्चर अरब से होते, ईरान होते हुए जो हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर आया, इसको सामने रखकर, और यहाँ जिस तरह के मिजाज के लोग थे, जो इनका एक स्टेटस था या जो चीज़ सोच सकते थे, उसी को सामने रखकर उन्होंने लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ एक खुदा की दावत पर बुलाया और इकट्ठा किया। और उसमें बहुत से लोग कन्वर्ट हुए और मुस्लिम हुए, उन्होंने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट किया। इसी तरह से सनातन या जो यहाँ का जो रिलीजन था, उसको उस मजहब के पर सबको कायम रखने के लिए भी यह भक्तिज्म का, भक्ति मूवमेंट और भक्तिज्म का मूवमेंट चला है। तो लोगों को उन्होंने भी अपने नेक और अच्छे रास्ते पर लाने के लिए एक मूवमेंट और ये एक थिंकिंग शुरू की। हम आपको यहाँ कुछ सूफियों के नाम लिखवाते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सूफी अरबिक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग होती है वूल, सॉफ्ट होता है ना। तो सूफियों के दिल भी सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ लोगों को बिठाना, अच्छी बातें बताना, और वो फिर लोग उनकी तरफ आते। अब हिंदुस्तान में आप देखें कि जो इस्लाम रिलीजन फैला है वो किसी बादशाह, किसी सुल्तान या किसी रूलर के ज़रिए नहीं फैला, बल्कि इन्हीं सूफियों ने मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हीं के ज़रिए इस्लाम यहाँ पर स्प्रेड हुआ, फैला। और इतने मुस्लिम जो आपको नज़र आते हैं, इन्हीं सूफियों की ही मेहनत है जो यहाँ आपको एक बड़ी तादाद में मुस्लिम नज़र आते हैं। बहरहाल, तो हम आपको लिखवाते हैं सूफीज़म इन इंडिया। देखिए ये 12वीं सेंचुरी, 12वीं सदी में ये फैला है यहाँ हिंदुस्तान में ये मूवमेंट। देखिए जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर जब आए हैं अपनी फौज लेकर, तो उनके साथ बहुत से सूफी भी आए और जगह जगह रुक गए। ये लोग सूफी लोग जो हैं, ये अकेले में रहना, जंगलों में रहना, खुदा की इबादत करना, लोगों को अच्छे रास्ते बताना, पहचान, तो ये चहल पहल से दूर रहते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले अगर कोई सूफी आए थे, जिस सूफी ने सबसे पहले हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखे थे, वो सबसे पहले सूफी थे। उनका नाम था हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी। ये पहले सूफी थे जो हिंदुस्तान में आए थे। हज़रत
दाता बख्श दातागंज बख्श लाहौर इसलिए कहते हैं कि इनकी होली श्राइन, इनका मकबरा, इनकी कब्र लाहौर के अंदर है। तो दातागंज बख्श लाहौरी कहलाते हैं। और असल नाम इनका था शेख अली बिन उस्मान हजवेरी। रियल नाम था शेख अली बिन उस्मान हजवेरी, ये इनका रियल नाम था, लेकिन फेमस है हजरत दातागंज बख्श लाहौरी के नाम से। और ये गजनी में पैदा हुए थे और लाहौर में 1072 यानी 1072 में इनकी डेथ हुई है। और ये हिंदुस्तान में ऐसे पहले सूफी हैं जो यहाँ आए थे और वो बस वहीं रहे। सिंध, लाहौर जो है वो सिंध में ही है, तो वहीं इनकी कब्र बनी हुई है। और बहुत लोग जो है इनके श्राइन पर जाते हैं और अपनी आस्था, अपने फेथ और अपना अकीदा जाहिर करते हैं। बहरहाल हज़रत दातागंज बख्श लाहौरी की एक बहुत फेमस किताब थी, उस किताब का नाम था कशफुल महजूब। कशफुल महजूब, ये दातागंज बख्श लाहौरी की किताब है कशफुल महजूब, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था प्रोफेसर निकलसन ने। आप इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी बुक है बहुत फेमस। देखिए हज़रत दातागंज बख्श लाहौरी के एक डिसाइपल, मुरीद, चेले जो कहिए, इनके एक डिसाइपल थे जो ईरान के शहर संजर में पैदा हुए थे और बहुत कम उम्री में वो दातागंज बख्श लाहौरी के पास 20 साल तक करीब रहे थे। और उसके बाद फिर हज करने गए और कहाँ गए होते हुए फिर आए, तो फिर उनसे कहा कि मुझे कहीं जाने की परमिशन दीजिए। तो हज़रत दातागंज बख्श लाहौरी ने कहा था कि तुम दिल्ली चले जाओ और 3 बातें याद रखना कि कभी आबादी में मत रहना, कभी किसी बादशाह के दरबार में मत जाना और गरीबों की हेल्प करना, जो नीडी पर्सन्स हों, जो गरीब हों, उनकी तुम हेल्प करना। ये 3 काम याद रखना। तो वहाँ से ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई चल रही थी, इसलिए ये अपने दिल्ली बने रहे। और जब उनकी लड़ाई ख़त्म हो गई और जंग मोहम्मद गौरी ने जीत ली, तो फिर ये वहाँ से निकल के शिफ्ट हो गए अजमेर में और अजमेर में रहे। और 1236 में वहीं इनकी डेथ हुई है, वहीं एक्सपायर हुए हैं। और वो बहुत बड़े सूफ़ी हैं और उनका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। बहुत फेमस सूफ़ी हैं और ये फाउंडर हैं चिश्तिया ऑर्डर, चिश्तिया सिलसिला। देखिए इनके एक सिलसिला क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल गाइड होता है, जो इनका खलीफा भी इनके यहाँ होता है, जो इनके यहाँ एक तरह का टीचर, गाइड, माइस्ट्री, तो वो जो उनकी थॉट है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके रूल्स हैं, वो ही उनके शागिर्द, उनके डिसाइपल उसको फॉलो करेंगे। तो वो एक सिलसिला कहलाता है इनके यहाँ कि अपने पीर या स्पिरिचुअल गाइड के ऑर्डर्स को फॉलो करें वो, और जो उनके रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो करें। तो चिश्त एक जगह है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले सूफी जी नॉर्दर्न दिल्ली की तरफ आए, उनका नाम था हजरत
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इसलिए कहते हैं कि अजमेर में रहे। गरीब नवाज भी कहते हैं, गरीब नवाज, गरीबों की हेल्प करने वाले। ये पहले सूफी थे जो फाउंडर हैं चिश्तिया ऑर्डर के, यानी ये चिश्ती सिलसिले के पहले सूफी हैं जो नॉर्दर्न इंडिया या इधर दिल्ली में आए थे। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज AD में अजमेर में इनकी डेथ हुई। अजमेर में ही इनकी होली श्राइन या मकबरा या कब्र या दरगाह जिसको कहते हैं, होली श्राइन दरगाह वहीं इनकी बनी हुई है। और ये पहले सूफी हर साल इनका उर्स मनाया जाता है। उर्स एक टेक्निकल वर्ड है कि जिस साल जो डेथ हुई है हर साल जो है उनकी याद में एनिवर्सरी जो होती है वो उर्स कहलाती है एक तरह से। बहरहाल तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के एक डिसाइपल थे, उनका नाम है ख्वाजा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है महरौली दिल्ली में इनकी होली श्राइन है। और इन्होंने भी जिद की थी अपने साथ कि हमें भी अजमेर ले चलो, लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि नहीं, तुम्हारी दिल्ली में ज़रूरत है, तुम दिल्ली में रहो। तो दिल्ली में रहे और 1235 में ये एक्सपायर हुई दिल्ली में। कुतुब मीनार इन्हीं को डेडिकेट है की गई है। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने, और कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया। ये सब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए उनको डेडिकेट किया, उनको नज़र की, उनको भेंट की गई है। बहरहाल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार या होली श्राइन या उनकी समाधि या कब्र महरौली में है दिल्ली में। हर साल वहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं फूल वालों की सैर। वहाँ एक मंदिर भी है, जोग माया का मंदिर। मुस्लिम लोग जोग माया के मंदिर पर पंखा चढ़ाते हैं और हिंदू लोग या नॉन मुस्लिम जो हैं वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पर चादर या फूल चढ़ाते हैं। ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए आपस में धर्मों के लोग मिलजुल के रहें और किसी किसी का भेदभाव ना, प्यार मोहब्बत रहे। तो ये एक मेला लगता है जो बहादुर शाह जफ़र के फादर ने स्टार्ट कराया था, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने इसको बंद करा दिया था। लेकिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर स्टार्ट कराया और ये आज भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये मेरा फूल वालों की सैर हर साल लगता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल दो हैं। वैसे डिसाइपल बहुत होते हैं, लेकिन जिनको अपना सक्सेसर या जिनको अपना पद दिया जाता है बाद में, जिनको खलीफा बनाया जाता है, अपनी पदवी दे दी जाती है, उनके नाम लिखा रहे हैं। ऐसे तो हज़ारों सैकड़ों लाखों सूफी उस ज़माने में भी हुए हैं। तो इसमें एक नाम आता है जो चिश्ती ऑर्डर के ही हैं सब। ये चिश्ती, ये भी चिश्ती, ये भी चिश्ती, ये इनके डिसाइपल। और इनके डिसाइपल जो हैं वो हैं सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी। और इनकी होली श्राइन दिल्ली में है। और 1275 में
इनकी डेथ हुई है, डाइड ऑन 1275 AD। नेक्स्ट सूफी इसी ऑर्डर के हैं और वो भी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक के ही डिसाइपल हैं, मुरीद हैं, और उनका नाम है बाबा फरीद, बाबा फरीद गंज शकर, गंज शकर। बहुत फेमस सूफी हैं और सिखों की यहाँ भी बहुत इनको आदर सम्मान रिस्पेक्ट मिलती है। सिखों की जो किताबें हैं, होली ग्रंथ्स हैं, उसमें बाबा फरीद के की बातें उसमें सम्मिलित हैं, वो शामिल हैं। तो बाबा फरीद गंज शकर ये पाक पटन, अजोदन, पंजाब, अजोदन पुराना नाम था, अब शायद पाकपटन नाम है, पंजाब में ही, वहाँ इनकी होली शिराइन है, कब्र है बाबा फरीद गंज शकर के नाम से, जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल हैं, मुरीद हैं। और 1265 में इनकी डेथ हुई है बाबा फरीद की, अजोदन में। बाबा फरीद के डिसाइपल हुए, बहुत फेमस नाम इनका, वो हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, आप जानते हैं निज़ामुद्दीन बहुत फेमस जगह है, निज़ामुद्दीन मरकज़ या निज़ामुद्दीन, वो वही सूफ़ी हैं, संत हैं, सूफ़ी संत हैं, ये मास्टिक हैं जो इनकी होली शिराइन, ये वहीं रहे दिल्ली में और बदायूं में पैदा हुए थे, दिल्ली बचपन में दिल्ली आ गए थे, वहीं रहे और लोगों को अच्छे रास्ते, अच्छी बातें गाइड करते रहे और वहीं इनकी होली शिराइन है। और 1325 में वहीं एक्सपायर हुए और होली शिराइन जो है दिल्ली में है। ये भी चिश्तिया ऑर्डर के एक बहुत बड़े और सूफी, बड़े और फेमस सूफी हैं। चिश्तिया ऑर्डर के ही हम आपको और लिखवाते हैं अभी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल दो हैं, इसमें एक नाम लिखेंगे आप, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। चिराग दहलवी ये निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल, उनके मुरीद थे और दिल्ली में 1356 में आखिरी सांस ली इन्होंने और होली शिराइन उनकी दिल्ली में है। ये भी चिश्ती ऑर्डर के बहुत फेमस सूफी हैं। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के एक और सूफी बुजुर्ग जो हैं, वो भी डिसाइपल उनके बहुत फेमस हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो हैं वो पोइट भी और बहुत बड़े लिटरेरी पर्सन। अमीर खुसरो के दोहे बहुत फेमस हैं, इनके बारे में और हम लिखवा देंगे। तो अमीर खुसरो भी वहीं दिल्ली में इनकी होली शिराइन है और 1325 AD में ये भी एक्सपायर हुए और होली शिराइन भी इनकी दिल्ली में ही है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के एक डिसाइपल जो चिश्तिया ऑर्डर से ही को बिलोंग करते हैं, उनका नाम है ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज दिल्ली में ही थे, लेकिन जब नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मर्डर हुआ है और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ से अपनी फौज और अपने सब लोगों को लेकर अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद साउथ में, जो महाराष्ट्र में, तो
उसी भीड़ के साथ ये भी वहीं चले गए थे और फिर ये वहीं रहे। और होली श्राइन इनकी वहाँ कर्नाटक स्टेट में एक जगह है गुलबर्गा, वहीं इनकी है। तो गुलबर्गा कर्नाटक में होली श्राइन, कर्नाटक होली श्राइन की वही है। और फोर्टीन 22 AD में की डेथ हुई है। ख्वाजा गेसूदराज बंदा नवाज के साथ एक चीज़ ये है कि उर्दू की सबसे पहली किताब जो प्रिंट हुई है वो इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है मेराजुल आशिकीन। मेराजुल आशिकीन बहुत फेमस किताब है और ये इसका टॉपिक वही सूफीज़्म है। इस किताब को लिखा मेराजुल आशिकीन, उर्दू की पहली किताब, उर्दू लैंग्वेज की पहली किताब मानी जाती है। ख्वाजा गेसूदराज बंदा नवाज के भी डिसाइपल हैं और उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती और फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। अकबर बादशाह इन्हीं के पास गए थे और ये कहा था कि हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि हमारे बेटा हो जाए। तो शेख सलीम चिश्ती उससे ज़िंदा थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, तब इनके यहाँ जहांगीर की पैदाइश हुई थी, नूरुद्दीन की, जिनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा था सलीम। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम अलाइज जहांगीर उर्फ जहांगीर। तो ये फतेहपुर सीकरी में ये बहुत फेमस सूफी संत हैं और ये चिश्तिया ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। और 1568 में इनकी डेथ हुई है। ये हमने आपको चिश्तिया ऑर्डर से रिलेटेड कुछ सूफियों के नाम लिखवाए, जब जिस तरह से आपको इसी सीरियल में याद रखना है कि सबसे पहले सूफी कौन इंडिया में आए थे। उनका नाम था ख्वाजा दाता गंज बख्श लाहौरी, जिनका मज़ार होली श्राइन लाहौर में है, पाकिस्तान में। अब वो उसके बाद जो है उनके जो डिसाइपल थे, जो चिश्तिया ऑर्डर के, चिश्तिया सिलसिले के फाउंडर कहलाते हैं, उनका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अजमेरी। और उनके होली श्राइन अजमेर में है। 1236 में इनका इंतकाल हुआ है, वफ़ात हुई है, इनकी डेथ हुई है, एक्सपायर हुई है। और वो चिश्तिया ऑर्डर के फाउंडर हैं, पहले सूफ़ी हैं। उनके जो डिसाइपल थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो महरौली में जिनकी होली श्राइन है, जिनका मकबरा है, जिनका मज़ार है, जिनका दरगाह है। और जो है वो कुतुब मीनार उन्हीं के नाम पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके मुरीद थे, डिसाइपल थे उनके, और इल्तुतमिश भी थे। ये सब लोग बहुत उनके लिए बहुत ही आस्था रखते थे। बहरहाल उसी तरह से फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो डिसाइपल हमने आपको लिखवाए हैं और उनका नाम लिखवाया है बाबा फरीद गंज शकर अजोदन पाकपटन पंजाब। उनके जो डिसाइपल लिखवाए हैं वो लिखवाए हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जो होली श्राइन जिनकी दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन औलिया के 2 डिसाइपल से लिखवाए, इसमें नसीरुद्दीन चिराग दहलवी दिल्ली में उनका मज़ार है, और दूसरे लिखवाए अमीर खुसरो, फेमस उर्दू पोइट। फेमस उर्दू तो नहीं थी उस वक्त, लैंग्वेज नहीं थी, ना हिंदी थी ना उर्दू थी, बल्कि फेमस इंडियन पोइट, पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में भी उन्होंने किताबें लिखी, हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन भी हुए। फिर
नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की जो डिसाइपल हैं उनका हमने नाम लिखवाया ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज, और उनकी होली श्राइन गुलबर्गा कर्नाटक में है, जिनके बारे में लिखवाया कि उनकी उर्दू की पहली किताब मिराजुल आशिकीन उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हमने उनके डिसाइपल लिखवाए, उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, जिनकी होली श्राइन, जिनका मकबरा, जिनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने जो शहर बसाया था वहीं उसके अंदर बनी हुई है, और ये 1568 में इस दुनिया से चले गए। अकबर के ज़माने में ये जिंदा थे, अकबर बादशाह इन्हीं के पास गए थे, और जब उनके यहाँ बेटे हुए हैं अकबर के यहाँ जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, तो सलीम जो है इन्हीं के नाम पर लिखा। ये फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों पर रहा करते थे। ये तमाम सूफी जो ये चिश्ती ऑर्डर के रहे, इनके यहाँ एक ही चीज़ रही है कि कभी भी किसी बादशाह के, सुल्तान के दरबार में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, इसलिए कि कहीं अपने दबाव में इनको कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ तोहफे दे दें, उपहार दे दें, तो फिर अपनी बात मनवाएं, इसलिए ये लोग जाते नहीं थे, ताकि इंसाफ और हक की, जस्टिस की बात कह सकें ये लोग। तो और गरीबों की हमेशा मदद की है, और आबादी से दूर रहे, ताकि जो है वो एकांत में, अकेले में, तन्हाई में खुदा की इबादत कर सकें और लोगों को एक सही और सच्चा रास्ता, हक का रास्ता दिखा सकें। ये हमने आपको सूफियों के बारे में लिखवाया है, और ये तो चिश्ती ऑर्डर थे। इसी तरह से अकबर बादशाह के ज़माने में करीब 40 ऑर्डर, 40 सिलसिले थे। हम सब के बारे में नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरे और भी ऑर्डर है, उनके बारे में हम आपको लिखवाएंगे, तो आप वो भी नोट कर लें। अभी तो हमने आपको नंबर 1 पे लिखवाया चिश्ती सिलसिला, वही सिलसिला ऑर्डर। दूसरा कादरिया सिलसिला, थर्ड नक्शबंदिया, नक्शबंदी सिलसिला, और एक है सुहरवर्दी। सुहरवर्दी सिलसिला। तो ये 4 सिलसिलों के बारे में हम आपको लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाना है। तो चिश्ती ऑर्डर के अभी सूफी हमने लिखवाए हैं आपको, अब हम आपको लिखवाएंगे कादरिया ऑर्डर, और फिर नक्शबंदी ऑर्डर, और सुहरवर्दी ऑर्डर। अब आप लिखिए कादरिया सिलसिला। जो सूफी, जो मास्टिक इस सिलसिले को फॉलो करते हैं वो कादरी लिखते हैं अपने आगे। वो लोग चिश्ती लिखते हैं और ये कादरी लिखते हैं, और ये अपना जो फाउंडर होते हैं, जो इनके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, उन्हीं के सिलसिले, उन्हीं के नाम लगाते चले आते हैं। तो आपने बचपन में कभी एक कोई कहानी सुनी होगी कि हमने भी किताबों में पढ़ी है कि वो एक अरब में जब कभी बहुत पुराने ज़माने की बात है, रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी, लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे, घोड़ों पे चलते थे, और रेगिस्तान था, रास्ते में डाकू उनको लूट लिया करते थे। तो ऐसे ही एक मरतबा अरब में कोई किस्सा है कि एक काफ़िला जा रहा था। तो अब यहाँ से कादरिया सिलसिले से आपको अगले पीरियड में पढ़ाएंगे।